क्या आप भी ये गलतियां कर रहे हो? तो रुक जाओ, कहीं ये गलतियां आपकी अच्छी खासी चल रही प्रिपरेशन को खराब ना कर दे और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाने से रह जाओ। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सारी गलतियां जो एंड मोमेंट पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं और जिसको आप अवॉइड करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 पे आते हैं, वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी बायो एंड केमिस्ट्री। कुछ लोग क्या करते हैं अभी के टाइम पे कि वो अपने नोट्स पे चले जाते हैं कि उनके पास जो नोट्स पढ़ा रखे हैं उनके टीचर्स ने बायोलॉजी के या फिर केमिस्ट्री के है वही पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, नोट्स रिवाइज करना इजी होता है कंपेयर टू एनसीईआरटी क्योंकि हमने उसे बहुत बार पढ़ रखा है। बट आप इस बात को समझो कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 99%, अभी तो 100% भी बोल सकते हैं या फिर 99% क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आने वाले बात। और अगर आप एनसीईआरटी अभी के टाइम पे रीड करोगे तो डायरेक्ट वो चीजें आपको हिट करेगी एग्जाम में कि वो लाइन मैंने पढ़ी थी और वही सही है। अभी के टेस्ट पे भी जो आपको सबसे ज्यादा माइनस हो रहा होगा बायो में वो एनसीईआरटी का ही कोई लाइन होगा। तो मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी की हर लाइन आपके आनी चाहिए। नोट्स आपने पढ़ा है वो आपके कंसेप्ट आते हैं, एक बार के ऊपर से देख सकते हो, बट ज्यादा टाइम अभी जरूरत है कि रिविजन करो तो सिर्फ बायो का एनसीईआरटी ही रीड करो। केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो मोस्टली उसके लाइन से ही आते हैं। फिजिकल में भी आप ट्राई करो, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लो। फिजिकल में एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है उसको बस रीड कर लेना। मिस्टेक नंबर 2 जो है ओवरलोडिंग विद टू मेनी रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी फॉर्मो में आके अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अभी कोई नई सी बुक देखी, उसके दिमाग में हिट करा कि अरे ये बुक ये बना रहा है, मुझे भी सॉल्व करनी चाहिए। कोई टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन देखा जो क्वेश्चन वो पर्टिकुलर बुक से आई हुई है वही बनाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आप बस वो 1% क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो उस पर्टिकुलर बुक से आ रही है, बट आपने 99% और 95% क्वेश्चंस को तो भूल ही गए जो आपके अपने ही नोटबुक या अपने ही पीवाईक्यू से आ रही। तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा नेसेसरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो होती है आपके रिवीजन में। आप लास्ट एंड मोमेंट पे ना आपके दिमाग में समझ ही नहीं आता है कि कहां से रिवाइज करना है क्योंकि आपके बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हो चुके हैं और आप कंफ्यूज हो चुके हैं। तो इस टाइम पे सबसे नेसेसरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो, जो पढ़ते आए हो उसी पे रिलाई करो। अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है कहां से रिवाइज करो, तो इसके लिए पीडब्ल्यू लेके आया है आपके लिए नीट मोस्ट वांटेड 45 डेज। ये बुक एक प्रिंसिपल में बेस्ड है जिसका नाम है पैरेटोज प्रिंसिपल। 80:20 रूल बोलते हैं, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 20% सिलेबस से आती है, इसलिए उन्होंने उस 20% टॉपिक को इस बुक में फोकस करा जिससे आप 45 डेज के अंदर में जल्दी से रिवाइज कर पाओ। और इसमें 2 इंपोर्टेंट सेक्शंस डाले, एक नीट रेप्लिका और एक पीवाईक्यूज करके। नीट रेप्लिका में जैसे ही नाम से पता चला रेप्लिकेटेड वर्जन है तो वो नीट से रिलेटेड एकदम ही नीट वाली वाइब देने वाला है आपको। और जो पीवाईक्यूज है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेपिटेटिव पीवाईक्यूज है वो डाले गए। साथ में आपके प्रिपरेशन में कमी ना आए इसके लिए इसके साथ 3 मॉक टेस्ट पेपर भी इंक्लूड किए गए। इस बुक को आप Amazon या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको पीडब्ल्यू स्टोर से लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो TAR150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो है वो है अवॉइडिंग टेस्ट एंड साथ में टेस्ट एनालिसिस। बहुत सारे लोग रिवीजन के चक्कर में क्या करते हैं कि वो टेस्ट ही छोड़ देते हैं। उनका बोलते हैं कि रिवीजन नहीं हुआ टेस्ट। तो याद रखो भाई, टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है। मैंने अपना इंसिडेंट लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था कि कैसे मेरा नीट 2023 के अंदर 611 ही मार्क्स आया था जबकि मुझे सब कुछ आता था। जस्ट बिकॉज की इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे मैंने बस रिवीजन पे ही फोकस करा था और मेरी सिलेबस खत्म होते होते 1 डेढ़ में नहीं बचा था। तो मैंने सोचा अगर मुझे सब कुछ आती रहेगी तो पेपर में हो ही जाएगा, प्रैक्टिस की जरूरत क्या है। अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वहां भी बन जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर में आपके सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए और ओएमआर फिल होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है। आपके आने या ना आने से कुछ नहीं होता। आपने ओएमआर में जो फिल करा है उस पे इंपोर्टेंट करता है आपने एग्जाम में बैठ के सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं। तो मेक श्योर करो कि टाइम लिमिट लगा के अपना टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दो, जो भी टेस्ट है उसको मत छोड़ो। और साथ में टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस के बारे में मैंने बोल भी चुका हूं कि टेस्ट एनालिसिस अगर आप नहीं करते हो तो आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इसी तरह है कि आप जैसे ब्लड रिपोर्ट अपना लेते हो तो ब्लड रिपोर्ट में मान लो किसी चीज की डेफिशिएंसी आती है तो वो आप जब तक आप इनटेक नहीं करोगे वो दूर नहीं होने वाली है। इसीलिए जरूरी है कि आप जो भी कमियां आती है उसे अवॉइड करो और फिर नेक्स्ट टेस्ट में देखो तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है टेस्ट देने के साथ। जो 4th मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। दूसरे रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना है अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट रिसोर्सेज आपके लिए पीवाईक्यूज हो सकता है जिसने पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करा है, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और पीवाईक्यूज आपको घर आके पता चलेगा ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन था, तो आपको बहुत ही गिल्ट होने वाला है। तो ट्राई करो पीवाईक्यूज का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी के बेसिस
सिलेबस पे आते हैं, सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं या सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ट्राई करो कि सारे PYQ यूज करके जाओ, स्पेशली इन केमिस्ट्री और फिजिक्स। जो फिफ्थ मिस्टेक है, मेरे को लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक अभी और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में जो चल रही होगी, वो है सेल्फ डाउट। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट होता है कि हमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो रैंक 1 भी आने वाली है, उसे भी सेल्फ डाउट होता होगा। मुझे भी एग्जाम के एक दिन पहले नींद नहीं आई थी और किसी को भी नहीं आती है, सारे बेचैन ही घूमते। तो ठीक है, टेंशन आना ठीक है, बट फिर भी वो टेंशन इतना ना बढ़ जाए कि आप पढ़ो ही मत और पूरा टाइम इसी सोचने में निकाल दो कि मेरे टेस्ट में कम स्कोर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है और आपको अपने सिलेक्शन से दूर ले जाती है। और इसी चक्कर में आप सोचो, कितने इंडियाज में कितने सारे कोचिंग्स हैं, हर कोचिंग्स के अंदर में हर बैच के अंदर 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिसके 700 प्लस मार्क्स आते हैं। फिर भी नीट में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोगों का अच्छा स्कोर आ जाए, 700 मार्क्स आ जाए, हजारों 10,000 20,000 का आ जाए, जबकि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि हर कोचिंग में 700 प्लस लाने वाले हैं और कोचिंग्स के टेस्ट टफ होते हैं, तो उस हिसाब से तो आने ही चाहिए, पर फिर भी नहीं आते। और मोस्ट ऑफ द लोग जो टॉप करते हैं, कुछ लोगों के तो 650 660 690 भी स्कोर चले जाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि क्योंकि उनका सिली मिस्टेक एक कारण हो सकता है और दूसरा कारण होता है वो पैनिक करते एग्जाम। पैनिक करते ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते ही उनका दिमाग स्टेबल नहीं हो पाता और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ट्राई करो कि अभी से सेल्फ डाउट ना करो, जितना भी पॉजिटिव रह पाओ अभी से पॉजिटिव रहो और ऑलवेज थिंक कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कभी और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।